खुसूसी कमेटी में मंजूर तरमीमी मुसवदे की तफसीलात सामने आ गई हैं। मुसवदे में आर्टिकल 175A में तरमीम की तजवीज़ की गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को नामजद करेगी। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सत्ती ने हमें ज्वाइन किया है। तरमीमी मुसवदे की क्या तफसीलात सामने आई हैं, वकार बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने आर्टिकल 178 का बताया, तो इसमें मजीद तफसील यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन की भी तश्कील नो होगी और चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस जुडिशल कमीशन के अरकान होंगे। वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान बार काउंसिल का भी एक नुमाइंदा इसका वो रुकन होगा। जबकि इसके अलावा इसी में जो है कि कौमी असम्बली और सेनेट के हवालों से 2-2 अरकान इस कमीशन के रुकन होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन की का एक नुमाइंदा इसमें वो शामिल होगा। टोटल 26 इसके जो है वो निकात हैं। इसमें मजीद और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इसमें काबीना की सदर या वज़ीर आज़म को भेजी गई सिफारिशात के मुतालिक कोई भी अदालत वो नहीं पूछ सकेगी और इसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। और इसके अलावा ये भी है कि जो एक नए मुसवदे में एक मरतबा फिर आईनी बेंच तश्कील देने पर आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़ है और जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा, जबकि आईनी बेंचेस में जहां तक मुमकिन हो तमाम सूबों से मसावी जजेस की तैनातियां होंगी। आर्टिकल 184 के तहत आज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में लाने की भी तजवीज़ है, जबकि इसमें यह भी बताया गया है कि आईनी बेंच कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर कमीशन करेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस भी होंगे। इस तरीके से तकरीबन ये 26 वो हैं जो तरमीम है, 26वीं आईनी तरमीम के लिए जो तजवीज़ की गई है। वकार सती हमें अपडेट कर रहे हैं। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी में मंजूर तरमीमी मुसवदे की तफसीलात के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को नामजद करेगी। कौमी असम्बली और सेनेट से 2-2 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे और जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन का एक नुमाइंदा लिया जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील होगी। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे। मुसवदे के मतन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस जुडिशल कमीशन के अरकान होंगे। मतन के मुताबिक जुडिशल कमीशन में वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा होगा। ये तमाम तर तफसीलात सामने आई हैं पार्लिमान की खुसूसी कमेटी में मंजूर तरमीमी मुसवदे की, जिसके मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को नामजद करेगी। कौमी असम्बली और सेनेट से 2-2 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन का एक नुमाइंदा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील न होगी। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे। मुसवदे के मतन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस जुडिशल कमीशन के अरकान होंगे। जुडिशल कमीशन में वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा भी होगा। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास खत्म होने के बाद चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह ने कहा है कि मुजवजा तरमीम का मुसवदा मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। कमेटी ने इस बिल को जो आज पेश किया गया उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया। आज पेश हो जाएगा। ये कैबिनेट पास करेगी उसको। इसमें शामिल कर रहे हैं सर उनकी तरमीम जो खैबर, लेकिन बाकी जितनी तरमीम है नेक्स्ट ट्रांच में जो ओवरसीज पाकिस्तान की पॉइंट थी उसके लिए रिकमेंड किया यूनानिमसली कल कैबिनेट में उसको लिया जाए, उनको हक दिया जाए इलेक्शन लड़ने का और 3 महीने तक उनको जब कामयाब हो जाए जो उनकी सिटीजनशिप है दूसरे मुल्क की उसको छोड़े। इस सब्जेक्ट पे हमने भेजा है कल कैबिनेट ने अगर एक्सेप्ट किया तो वो हो जाए। कमेटी के इजलास के बाद फारूक सत्तार ने बताया कि पीटीआई को आईनी तरमीम के निकात पर तकनीकी तौर पर कोई एतराज़ नहीं है। पीटीआई बतौर सियासी पॉलिसी मुसवदे की मुखालिफत बराए मुखालिफत कर रही है।
पेश किया गया है, ये जो आखिरी मसौदा पेश किया गया, ये अब देखें ना, वो मुखालफत उस लिहाज से तो नहीं कर रहे, एकेडमिकली टेक्निकली उसके नुकात पे मुखालफत नहीं कर रहे, उस पर तकरीबन वो भी इस पर आमादा है, लेकिन मसला उनका सिर्फ ये है कि वो पॉलिसी और सियासी बुनियादों पर मुखालफत बराए मुखालफत पर शायद वो चाहेंगे, लेकिन मैं तो कहा था कि भाई इसकी रूह से वो इनकार नहीं कर सकते। ये आज मसौदा पेश किया गया, ये हतमी मसौदा है, सारे मसौदों को मैं तो ये कहूँगा जब तक कि कौमी असम्बली में या सेनेट में ये मसौदा नहीं आ जाएगा, वो इंतहाई हतमी मसौदा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी नून लीग और JUI का तरमीम पर इत्तेफाक राय हो चुका था। इत्तेफाक राय के बाद जो शिकायत सामने आई हैं उनकी मजम्मत करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने उम्मीद जाहिर की कि पार्लियामान की खुसूसी कमेटी के चेयरमैन खुर्शीद शाह शिकायत का जायजा लेंगे और यकीनी बनाएंगे कि आइंदा शिकायत ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग और JUI का कंसेंसस ऐलान हो चुका था। इस किस्म की जो शिकायतें उस कंसेंसस के बाद भी सामने आए, वो यकीनन अफसोसनाक है और उनका हम मज़ाहमत भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि शाह साहब की जो कमेटी इस किस्म की वाक़यात को इन्वेस्ट भी करेगा और शो करेगा कि आगे जाके ये शिकायतें सामने ना आए। जब हम आयन साजी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, कंसेंसस तकरीबन बन चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। नौशीन बताएगा क्या तफसील है इस मुलाकात की? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और उसने ज़राई के मुताबिक जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है, खुसूसी पर भी जो आईनी तरमीमी बिल है उसके ऊपर मुशावरत की गई है। बहुत शुक्रिया आपका नौशीन यूसुफ, आपने अपडेट किया। PTI और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुजवजा तरमीम पर मुज़ाकरात का एक और दौर हुआ है जो कई घंटे जारी रहा है। मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI और मौलाना फजल रहमान का आईनी तरमीम पर इत्तेफाक हो चुका है। स्पेशल कमेटी ने में हमारे तरफ से आमिर डोगर साहब और JUI के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, उनके प्रेजेंस में वो जो ड्राफ्ट उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, तो ये वही ड्राफ्ट कमेटी ने अप्रूव किया है जिस पे हमारे मौलाना साहब के साथ यहाँ डिस्कशन हो रही थी, लेकिन आज मौलाना साहब के साथ हमारी आलमोस्ट कंसेंसस हो चुकी है। ये हम खान साहब के सामने रखेंगे और खान साहब की जो हिदायत होगी इंशाअल्लाह ताला वो हम कल आपको अनाउंस करेंगे। हाँ, बिलावल साहब आए थे, बिलावल साहब भी आए थे, मौलाना साहब ने उनको टाइम दिया था, वो आए थे, वो मौलाना साहब के घर में किसी और कमरे में बैठे, लेकिन जाते हुए हमारी तरफ आए, हमारी सलाम दुआ ज़रूर हुई है, लेकिन बिलावल साहब के साथ हमारी ड्राफ्ट पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई। किस्तों के केस पर सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस ने दूसरी मरतबा वजाहत जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन की दूसरी दरखास्त पर जारी वजाहत में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन बगैर मजीद वजाहत तलब किए मखसूस नशिस्तों से मुतालिक हमारे हुक्मनामे पर अमल दरामद करने का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा वजाहती हुक्मनामा जारी कर दिया। अक्सरियती 8 जजेस ने करार दिया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से हमारा हुक्मनामा गैर मौसर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि हम तफसीली फैसला आने से पहले भी एक वजाहत जारी कर चुके हैं। वजाहत के लिए रुजू करने का हक इसलिए दिया था कि मुख्तसर हुक्मनामे पर अमल दरामद में कोई परेशानी ना हो। अब तफसीली फैसला जारी हो चुका है, इसलिए अब किसी मजीद वजाहत की जरूरत नहीं रही। तफसीली फैसले में तमाम तर कानूनी और आईनी निकात का अहाता कर दिया गया है। अदालत ने करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन और PTI ने मजीद वजाहत के लिए दरख्वास्तें दायर की थी, इसलिए अब इतनी हद तक वजाहत कर रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से हमारा हुक्मनामा गैर मौसर नहीं होता। रजिस्ट्रार ऑफिस इस वजाती हुक्मनामे की कॉपी इलेक्शन कमीशन और PTI को भेजे। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी के साथ अरफा फिरोज जकी, जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज ही तलब कर लिया है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, कब होने जा रहा है इजलास और क्या होगा इजलास में? देखिए जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास जो है वो तलब कर लिया है। 7:30 बजे इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होना। आईनी मसवदे की जो आईनी इस्लाहात के हवाले से जो मसवदा तैयार किया गया है 3 जमातों की जानिब से, उसकी
अयाज अकबर यूसुफ से इसे हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज ही तलब कर लिया है। ये अहम अपडेट, वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा। इसकी तफसील से मुतालिक भी आपको आगाह करते रहेंगे। इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी ली जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन के इजलास में मखसूस नशिस्तों पर कोई फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि मखसूस नशिस्तों का मामला अभी इल्तिवा में है। कराची में मजहबी जमात की जानिब से प्रेस क्लब पर स्वयं की तकरीब मुनक़िद करने के ऐलान पर पुलिस ने रेड जोन को कंटेनर और रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया। सदर वीकल चौक पर मजहबी जमात के कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने शेलिंग भी की। कराची प्रेस क्लब में मजहबी जमात की जानिब से जाम भाग कारकुन का स्वयं करने की तकरीब मुनक़िद करने के मामले पर पुलिस ने रेड जोन को रुकावटें और कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। प्रेस क्लब से मजहबी जमात के रहनुमा कासिम फखरी को हिरासत में लिया गया है। मजहबी जमात की जानिब से रीगल चौक पर एहतजाज करने की कोशिश की गई। पुलिस ने दफा 144 के तहत मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की तो मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया और टायर जलाकर सड़क को बंद कर दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकार को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प में हवाई फायरिंग भी की गई। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसवदे के मजीद निकात सामने आ गए हैं, जिनके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सके। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सती से। वकार, मजीद क्या तफसील सामने आई है इस मुसवदे की? देखिए, ये 26 जो है निकात हैं, इसमें आर्टिकल 171A के तहत जो तरमीम हुई है उसमें जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद वो बढ़ाने की तजवीज़ है, जबकि जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस वो शामिल करने की तजवीज़ है, जिसमें इसके अलावा वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का एक वो नामजद वो नुमाइंदा जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। इसके अलावा कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान भी इसमें शामिल करने की तजवीज़ है। कौमी असम्बली और सेनेट का एक अपोजिशन से और एक हुकूमत से नुमाइंदा होगा, जबकि इसमें जो एक और तरमीम है कि काबीना की सदर या वज़ीर आज़म को भेजी गई सिफारिशात से मुतालिक कोई अदालत नहीं पूछ सकेगी और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। ये मजीद निकात सामने आए जो आप बता रहे थे, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने पाकिस्तान भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में फौरी तौर पर MBBS और BDS के दाखिले रोक दिए हैं। PMDC के रजिस्ट्रार की जानिब से MD कैट का इनेकाद करने वाली 5 जामियात के वाइस चांसलर से कहा गया है कि सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के तनाजुर में PMDC के ऐलान करदा टेस्ट के नताइज को हतमी शक्ल नहीं दी जाएगी। सैयद मोहम्मद अस्करी, नुमाइंदा रोजनामा जंग, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जी बताइए, मजीद क्या तफसील है? सैयद मोहम्मद अस्करी, क्या तफसील है इस खबर की आपके पास? हेलो जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने पाकिस्तान भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में फौरी तौर पर MBBS और BDS के दाखिले रोक दिए हैं, क्या तफसील है इसकी आपके पास? असल में मसला ये है कि PMDC को बहुत शिकायत मौसूल हुई थी और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में केस भी चल रहा था। लोगों ने शिकायत की थी कि पर्चा आउट हुआ है और इस्लामाबाद में ये शिकायत थी कि आउट ऑफ सिलेबस किया है। इतनी शिकायत थी, लोगों ने टेस्ट भी किए, मीडिया में भी उठाया। तो इसके बाद PMDC ने हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट की फैसले की तनाजुर में ये कहा है कि भाई कोई भी एडमिशन ना दे जब तक हाई कोर्ट से फैसला नहीं हो जाता। और इस्लामाबाद में आउट सिलेबस के मामले पर उन्होंने एक कमेटी बना दी है जो ये फैसला करेगी 5 रोज के अंदर। शुक्रिया आपका सैयद मोहम्मद अस्करी, आप हमें तफसील से आगाह करें।